आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंचन एजुकेशन में। तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि निदर्शन के प्रकार। तो आइए अब हम जानेंगे कि निदर्शन के प्रकार क्या है और कौन कौन से हैं। तो निदर्शन जो है एक ऐसी विधि है जिसमें समग्र से इकाइयों का चयन किया जाता है। इसके जो है दो मूल उद्देश्य होते हैं। पहला है निदर्शन विश्वसनीय हो तथा दूसरा है वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे। इस क्रम में जो है निदर्शन विधि विश्वसनीय एवं प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों के चयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो है सुनिश्चित विधियों का उपयोग किया जाता है। ये विधियाँ ही निदर्शन का प्रकार कहलाती है। इस क्रम में जो है निदर्शन विधियों को विशेष तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित है। पहला है संभावना मूलक निदर्शन विधियाँ तथा दूसरा है संभावनाहीन निदर्शन विधियाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संभावना मूलक निदर्शन विधियाँ की, कि संभावना मूलक निदर्शन विधियाँ क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो वे निदर्शन विधियाँ जिनमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना रहती है, वो संभावना मूलक निदर्शन कहलाता है। खास तौर पर जो है इसके द्वारा चयनित निदर्श प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के निदर्श के संबंध में जो है सांख्यिकीय विधियों द्वारा निदर्शन त्रुटि का अनुमान लगाकर निष्कर्षों की यथार्थता एवं परिशुद्धता का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस क्रम में जो है जहोदा एवं अन्य ने लिखा है कि संभावना मूलक निदर्शन की अनिवार्य विशेषता यह है कि समग्र की प्रत्येक इकाई के निदर्श में चुने जाने की संभावना की गणना की जा सकती है। इस क्रम में संभावना मूलक निदर्शन में समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना ज्ञात की जा सकती है। दूसरे विद्वान है इसिडोर चेन, उनके अनुसार संभावना मूलक निदर्शन की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमें एक व्यक्ति समग्र की प्रत्येक इकाई के संबंध में यह संभावना प्रकट कर सकता है कि यह इकाई निदर्श में चुनी जा सकती है। तीसरे विद्वान हैं जे.एम. ब्लैक एवं डी.जे. चैंपियन। इनका मानना है कि संभावना मूलक निदर्शन के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक रूप से पूर्ण होनी चाहिए। पहला है अध्ययन किए जाने वाले व्यक्तियों की पूर्ण सूची उपलब्ध हो। दूसरा समग्र या समष्टि का आकार ज्ञात होना चाहिए, यानी कि जो भी यूनिवर्स होता है, समग्र होता है, उसका आकार हमें पता होना चाहिए। उस आधार पर जो है हम निदर्श का चयन करते हैं। तीसरा है वांछित निदर्श का आकार स्पष्ट रूप से दिया होना चाहिए तथा प्रत्येक इकाई को चयनित होने का समान अवसर होना चाहिए। तो विद्वानों ने जो अपने अपने विचार दिए हैं संभावना मूलक निदर्शन विधियाँ के बारे में, उनका निष्कर्ष जो है इस प्रकार आया है निकल कर सामने। तो उसको हमने इस क्रम में रखा है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि संभावना मूलक निदर्शन में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान अवसर प्राप्त होता है। इस क्रम में जो है संभावना मूलक निदर्शन के प्रकार प्रमुख व निम्नलिखित है। पहला है सरल दैव निदर्शन, दूसरा है स्तरीकृत दैव निदर्शन। दूसरा का ये तीन प्रकार है। ए समानुपातिक स्तरीकृत दैव निदर्शन, बी असमानुपातिक स्तरीकृत दैव निदर्शन तथा सी भारयुक्त स्तरीकृत दैव निदर्शन। तीसरा है व्यवस्थित या अंतराल निदर्शन। चौथा है गुच्छ या समूह निदर्शन। पांचवा है बहुचरणीय या बहुस्तरीय निदर्शन तथा छठा है बहुपक्षीय निदर्शन। तो जिसकी गणना हमने अभी की है उसकी चर्चा हम आगे विस्तार पूर्वक करेंगे और जानेंगे कि संभावना मूलक के टाइप्स किस रूप में सहायक सिद्ध होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सरल दैव निदर्शन। यह संभावना मूलक निदर्शन का सरलतम एवं मूल स्वरूप है। इस विधि में समग्र से इकाइयों का चयन पूर्णतः दैविक इच्छा या संयोग पर निर्भर करता है। इस क्रम में E.R. वेबी ने लिखा है कि यह चुनाव की ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने की बराबर की संभावनाएं होती है, क्योंकि इसमें जो है लॉटरी विधि, कार्ड विधि, नियमित अंकन विधि, अनियमित अंकन विधि, रैंडम नंबर विधि और ग्रिड विधि आदि विधियों के माध्यम से इकाइयों का चयन जो है किया जाता है। दूसरा पॉइंट है स्तरीकृत दैव निदर्शन।
इसमें जब समग्र विजातीय हो तब यह प्रतिनिधित्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें पहले समग्र को विनिमय समजातीय वर्गों या स्तरों में बांट लिया जाता है। फिर प्रत्येक स्तर से जो है दैव निदर्शन की विधि के द्वारा निर्धारित इकाइयों का चयन किया जाता है। खास तौर पर जो है सर्वप्रथम जो है इसमें समग्र को विभिन्न स्तरों में बांट लिया जाता है। फिर जो है इसमें दैव निदर्शन का उपयोग भी किया जाता है, इसलिए इसे अस्थिकृत दैव निदर्शन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 रूप में विभाजित किया गया है। ए है समानुपातिक अस्थिकृत दैव निदर्शन। इसमें जो है प्रत्येक स्तर से उतने ही निदर्श का चुनाव किया जाता है जिस अनुपात में स्तर की कुल इकाइयाँ समग्र की कुल इकाइयों के अंतर्गत होती है। यदि समग्र 3 स्तरों में 350, 340 एवं 310 में व्यक्तियों के रूप में है और 10% को चयनित करना है तो क्रमशः 35, 40 तथा 31 इकाइयों का चयन किया जाएगा। बी है असमानुपातिक अस्थिकृत दैव निदर्शन। इस विधि के अंतर्गत विभिन्न स्तरों से कुछ इकाइयों के चयन में समग्र से उसके अनुपात का ध्यान नहीं रखा जाता है। प्रत्येक स्तर से एक निश्चित या कभी कभी समान संख्या में जो है इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। सी है भार युक्त अस्थिकृत दैव निदर्शन। इस विधि में जो है प्रत्येक स्तर से समान संख्या में इकाइयों का चयन किया जाता है, किंतु बाद में अधिक संख्या वाले स्तर से प्राप्त इकाइयों को अधिक भार दे दिया जाता है। तीसरा है व्यवस्थित या अंतराल निदर्शन। यह निदर्शन की एक सरल एवं व्यवस्थित विधि है। इसके अंतर्गत समग्र की सूची में से नियमित अंतराल के बाद इकाइयों का चयन निदर्श के रूप में किया जाता है। जैसे यदि समग्र 1500 व्यक्तियों का है व इसमें 100 का चुनाव निदर्श के रूप में करना है तो हर में से 15वें को चुनाव किया जाएगा। नंबर 4 है गुच्छ या समूह निदर्शन। निदर्श के रूप में जब इकाइयों के एक समूह या गुच्छे का चयन किया जाता है तब इसे गुच्छ निदर्शन विधि कहा जाता है। इस निदर्शन में जो है समग्र को कई समूहों में बांटकर कुछ चुनाव किए जाते हैं। समूह का अध्ययन किया जाता है और जब समूह भौगोलिक इकाइयाँ होते हैं तो इसे जो है क्षेत्र निदर्शन भी कहा जाता है। यह विधि विशेष रूप से तब अपनाई जाती है जब अध्ययन के लिए समूह कसौटी महत्वपूर्ण हो और आर्थिक दृष्टि से विचार करना काफी महत्वपूर्ण हो। 5वां है बहुचरणीय या बहुस्तरीय निदर्शन। इस विधि में जो है समग्र से निदर्शन का चयन विभिन्न स्तरों अवस्थाओं से गुजरने के बाद होता है। जैसे कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के अध्ययन के लिए भारत को कई क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक स्तर से एक एक राज्य का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक राज्य से जो है एक विश्वविद्यालय चुने जाते हैं। इन विश्वविद्यालय के शिक्षकों का जो है चयन कर उनका फिर से अध्ययन किया जाता है, जिससे कि विभिन्न भागों में शिक्षकों की परिस्थिति की तुलना करने में काफ़ी मदद मिलती है। 6 नंबर है बहुपक्षीय निदर्शन। इस निदर्शन विधि की प्रक्रिया बहुचरणीय निदर्शन से थोड़ी बहुत समान है। बहुपक्षीय निदर्शन में दूसरे निदर्श के चयन के पूर्व प्रत्येक निदर्श का भली भांति अध्ययन किया जाता है। इस क्रम में जो है बहुचरणीय में केवल अंतिम निदर्श का अध्ययन किया जाता है, वहीं बहुपक्षीय में सभी निदर्शों का अन्वेषण भी किया जाता है। इससे जो है प्रत्येक चरण में एकत्र की गई जानकारी अनुसंधानकर्ता को अधिक सार्थक और अधिक प्रतिनिधि निदर्श चुनने में सहायक होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान में शोध समस्या की प्रकृति एक समान नहीं होती है, अतः विभिन्न अध्ययन समस्याओं में किसी एक विधि का उपयोग ना तो संभव है और ना ही उचित माना जाता है। तो आज का टॉपिक था टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जिसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में किए हैं और संभावना मूलक निदर्शन के बारे में जानने हैं, जिसके अंतर्गत 3 विद्वानों के विचारों को भी बतलाने का प्रयास किया गया और इस क्रम में संभावना मूलक निदर्शन के 6 टाइप को विस्तार पूर्वक बताया गया। अब सैम्पलिंग का एक और टाइप है संभावनाहीन निदर्शन विधियाँ, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि संभावनाहीन निदर्शन विधियाँ क्या है और उनके कौन कौन से टाइप्स है।